प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हमारा जो चौथा चैप्टर चल रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत, उसको बढ़ाते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो आमतौर पर परीक्षा में पूछा जाता है वो करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम किसे कहते हैं? तो मांग का नियम किसे कहते हैं? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है, कम हो जाती है, तथा कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। अर्थात कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है। कीमत, ये स्वाभाविक बात है कि आप दैनिक जीवन में भी देखते हो कि जब मटर 100 रुपये किलो होती है तो बहुत कम लोग मटर खरीदते हैं। मटर की मांग कम हो जाती है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। और जब मटर 5 रुपये किलो हो जाती है, मटर की कीमत कम हो जाती है, तो सारे लोग मटर खरीदते हैं, मटर की मांग बढ़ जाती है। कीमत कम, कोई भी वस्तु हो, चाहे ये तो मटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर मांग का नियम लागू होता है कि कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है और कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। अब बात ये रहेगी, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है? अन्य बातें समान रहने का अर्थ है कि कल हमने जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े थे, आपको याद होगा कौन कौन से तत्व पढ़े थे? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, भविष्य की कीमत, उपभोक्ता की रुचियां और प्राथमिकताएं, जनसंख्या, जलवायु, मौसम, आय का वितरण, बहुत सी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये कि उनमें कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो, जनसंख्या भी समान रहे। हालांकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इसके नियम समाज पे लागू होती है। यहाँ कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है उस नियम को लागू करने के लिए। तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ एक चीज़ में परिवर्तन हो जो मांग को प्रभावित करती है, सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। कीमत बढ़ने से बाकी सारी चीज़ें, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचियाँ, प्राथमिकताएं, जनसंख्या, जलवायु, मौसम, सारी चीज़ें शिथिर मान ली गई हैं, यानी वो चीज़ें शिथिर रहें। अन्य बातें समझ गए आप कि वो सारी चीज़ें शिथिर रहें, सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। और कीमत में परिवर्तन दो रूप में होगा, या तो कीमत बढ़ेगी वो भी परिवर्तन है, या कीमत घटेगी वो भी परिवर्तन है। अगर सारी बातें शिथिर रहें, अन्य बातें समान रहें और वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, चाहे वह वस्तु कोई भी है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। अगर कीमत घट जाएगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ये मांग का नियम है। कीमत और मांग में इनवर्स रिलेशन, उल्टा संबंध। ये इसे हम रेखा चित्र और तालिका से भी स्पष्ट करेंगे कि ये टेबल आप देख रहे हैं, ये कीमत है, ये मात्रा है। हम मान लेते हैं ये आलू की टेबल है, ये आलू की कीमतें हैं, ये आलू की मात्रा उपभोक्ता खरीद रहा है। जब मान लिया कि जब आलू की कीमत 1 रुपये किलो है तो उपभोक्ता 5 किलो आलू खरीद रहा है, 5 इकाई खरीद रहा है। इकाई का मतलब किलो मान लेता हूँ, आपको समझाएंगे। जब आलू महंगा हो जाता है, 1 रुपये से बढ़ करके उसकी कीमत 2 रुपये हो जाती है, तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो महंगी वस्तु को कम खरीदता है।
तो वो पहले 5 किलो आलू खरीद रहा था, अब 4 किलो आलू खरीदेगा। उसकी मांग, आलू की मांग, कीमत बढ़ने से आलू की मांग कम हो गई है। आलू और महंगा हो गया, कीमत 3 रुपये हो गई, तब उसने और कम आलू खरीदा, 3 किलो आलू खरीदा। कीमत और बढ़ गई, और कम खरीदा। कीमत जब आलू 5 रुपये किलो हो गया तो भोक्ता मात्र 1 किलो आलू खरीदा। कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है मांग घट जाती है। ये मांग का नियम कहता है। मांग का नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, लोग उसको कम खरीदते हैं। इसको विपरीत भी देखते हैं आप उल्टा भी, कि जब आलू की कीमत 5 रुपये है तो भोक्ता 1 किलो आलू खरीद रहा है। जब आलू सस्ता हो जाता है, 4 रुपये किलो हो जाता है, तो अब भोक्ता 2 किलो आलू खरीद रहा है। जब आलू 3 रुपये किलो हो जाता है, यानी जब रेट कम होते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो मांग बढ़ती जा रही है। जब रेट कम होते जा रहे हैं तो मांग बढ़ती जा रही है, यानी कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है, वस्तु चाहे कोई भी हो, और कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम बताता है। इसी टेबल को हम रेखा चित्र में दिखाते हैं। इस तरफ वाई एक्सिस है, यहाँ हमने कीमत ली है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ हमने मात्रा ली है। ये मूल बिंदु है, जीरो बिंदु कहते हैं जिसको। कीमत 1, कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 5 है और मात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, तो हमने कीमत भी चलो एक फालतू ही दर्शाया है, 6 दिखाई है, मात्रा भी 6। कीमत 1, कीमत 1, कीमत 1, मांग 5, कीमत 1 और मांग 5, ये बिंदु आ गया। कीमत 1, मांग 5, कीमत 2, मांग 4, कीमत 2, मांग 4, कीमत 3, मांग 3, कीमत 4, मांग 2, कीमत 5, मांग 1, कीमत 5, मांग 1। अब ये इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो ये एक मांग वक्र निर्धारित हो गया। डी मांग वक्र, ये हमारा मांग वक्र है जो ये बताता है। वही बात है फिर जो मांग तालिका क्या बताती है कि कीमत और मांग में उल्टा संबंध है। यही मांग वक्र बता रहा है कि जब कीमत 5 रुपये है, आलू की कीमत 5 रुपये है, तो भोक्ता 1 किलो आलू खरीदता है। और जब आलू 1 रुपये किलो हो जाएगा तो भोक्ता पहले 1 किलो आलू खरीद रहा था ना, जब कीमत घट जाएगी 1 रुपये किलो हो जाएगा तो अब 5 किलो आलू खरीदेगा, 5 किलो। यानी कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है। मांग का नियम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझ करके करना है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।